देखो अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखो ठेकेदार साहब, 2-3 दिन के बाद ईद है। बिना पैसों के हम सब मजदूर कैसे गुजारा करेंगे? भाई सबर कर जो, मैं कौन सा तुम्हारे पैसे लेके भागा जा रहा हूँ। अभी मुझे बहुत जल्दी है, मैंने कहीं पहुँचना है, वरना मैं लड़के को भेज के एटीएम से पैसे निकलवा के दे देता। रुके। बड़ी जल्दी है ना इस ठेकेदार को। अब देखता हूँ कैसे जाता है ये। शाने तो सुबह मुझे क्या कह खत्म हो गया और ऊपर से बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि ईद की शॉपिंग करनी है। ये सुन लिया आपने ठेकेदार साहब? 2 हफ्ते से हम यहाँ काम कर रहे हैं, आपने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। अगर हम भी बाल बच्चों वाले हैं तो भाई पैसों का मसला नहीं है, पैसे तो मेरे बैंक में आए हुए हैं। बोला ना मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है, दोबारा जब आऊंगा पैसे निकलवा के आऊंगा। ठेकेदार साहब आप 2 हफ्ते से यही बात कर रहे हैं कि अभी जल्दी है, पैसे निकलवा के दे दूंगा। आखिर आप कब पैसे निकलवाएंगे? आप तो जब भी आते हैं जल्दी में होते हैं। असूलन तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले दिहाड़ दे देनी चाहिए। हम आपकी तरह कोई रईस थोड़ी है कि घर में पैसे पड़े होंगे। इसी ताजी मजदूरी से हमारा घर चलता है। मुझे तो लगता है आपकी नीयत ही नहीं है हमें मजदूरी देने की। ऐसे ही आपने हमें चक्कर दिए हुए हैं। देखे आपने अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी नहीं दी ना तो वो पैसे आपके किसी नुकसान में जाएंगे। अपनी औकात में रहे, तू एक मजदूर है और अपनी ये औकात मत भूल। तेरा तो मुंह ही नहीं है मेरे साथ बात करने वाला। तेरे मिस्त्री से बात हो गई है मेरी, चल अब हट आगे से। सही कहा है तूने, लगता है ये बात वक्त हमारे पैसे खा जाएगा। इसकी नीयत ही नहीं लग रही हमारी मजदूरी देने वाली। अब हम ईद कैसे गुजारेंगे? आज मैंने इसके साथ एक पंगा कर दिया है। आज ये यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा मौका है इससे आज पैसा निकलवाने का। वो कैसे? आओ दिखाता हूँ। हाँ मालिक, दे आए मजदूरों को गोली। अरे यार अगर इन मजदूरों को पैसे दे देता तो हम ईद पे मौज मस्ती कहाँ से करेंगे। मतलब आपका बिल्कुल इरादा नहीं है पैसे देने का? हाँ यार, ईद से 1 दिन पहले ये सारा काम कंप्लीट हो जाना है। मैं इन्हें बगैर मजदूरी दिए ही भगा दूंगा। ये देखे मिस्त्री साहब, बिलचे के अंदर मैंने कील छुपा रखा था और जैसे ही इसने पैसे देने से इनकार किया ना तो यही कील मैंने इसकी गाड़ी के टायर में घुसाकर गाड़ी का सारा टायर ही फाड़ दिया। ये देखें। अरे ये क्या किया? ठेकेदार का इतना महंगा टायर फाड़ दिया। अरे मिस्त्री साहब हर दफा ये बहाना बना के भाग जाता है कि मुझे जल्दी है जल्दी है। अब तो ये यहाँ से नहीं जा पाएगा ना। आप देखना अभी ये गाड़ी से उतर के खुद ही नीचे आएगा, फिर इससे पैसे वसूल करेंगे। ये क्या, स्क्रीन पर टायर खराब होने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? लगता है टायर पंचर है। अरे यार ये टायर कैसे पंचर हो गया? हाँ, ये टायर तो फटा हुआ है, ये कैसे फट गया? क्या हुआ, टायर फट गया? ओहो, अब इस फटे हुए टायर पे तो आप घर नहीं जा सकते ना। आज तो फिर टाइम है आपके पास। ऐसा करें फटाफट लड़के को बुला के एटीएम कार्ड दे के हमारे पैसे निकलवा लाएं। अबे मेरा यहाँ नुकसान हो गया है, तुम चोर कहीं के। आज चांद रात है हजूर, सारी रात इबादत करेंगे। बेशक। और रुके भाई, साथ वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, आए चलते। अबे भाई चोर कहीं के मेरी रोटियां चुराता है। रुको भाई, हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या बात है? ये नशई मेरे तंदूर से रोटियां चोरी करके भागा है। अस्तगफिरुल्लाह, रमजान में चोरी? देखो भाई, मारने से मसला हल नहीं होगा। बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने पैसे हैं? 120। साथ वाली मस्जिद में बयान सुनने जरूर आना। अच्छा जी। रुको बरखुदार, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे साथ चलो। कहाँ? नशे और गुनाहों की दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ तुम्हें एक और दुनिया में ले चलें। यहाँ रुके, मैं कुछ लाता हूँ। ये इसका घर है? जी जी इन्हीं का है। बरखुदार, अंदर जाकर ये लिबास चेंज कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कब तक चोरी चकारी और नशे करूंगा? आज मौका मिला है एक अच्छा इंसान बनने का। मुझे इन लोगों के साथ रह के इज्जत की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अरे भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अजीब लग रहा है, साफ सुथरा रहने की आदत नहीं है ना। आओ अब चलें तबलीग पे। तबलीग? चलें तो सही, मजा आएगा। चलें भाई साहब। रुके भाई रुके। सुभान अल्लाह, आजे चलें। अबे आज चांद रात है, शाम को बाजार चलेंगे, रंगीनियां ही रंगीनियां होंगी। अस्तगफिरुल्लाह, कब तक यूं जिंदगी गुनाहों की गुजारोगे? अरे भाई अल्लाह के रास्ते पे आओ। देखो इस भाई को, पहले ये चोर था लेकिन अब ये दीन की खिदमत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये नशा भी करता था, अब ये तबलीग में है। बताओ ना भाई इनको, बताओ। चोर और नशई बताना जरूरी था क्या? जी जी, मेरी जिंदगी बदल गई है। पास वाली मस्जिद में जमात आई हुई है, तो मगरिब के बाद जरूर आएं।
ठीक है। शाबाश, जरूर आना भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो भाई, ये पहले नशाई और चोर था, अब तबलीग कर रहा है दीन की। हमसे तो बेहतर है। अमीर साहब, यहाँ पे मैं तकरीर करना चाहता जी हूँ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का मुसलमान अल्लाह को भूल बैठा है। जाके देखो, हमारी मस्जिदें खाली हैं, सब दुनिया में मगन हो चुके हैं। काम कारोबार ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा। वापस आओ अल्लाह की तरफ, इबादत करो अल्लाह की। माशाल्लाह, एक ही दिन में हमारा भाई कितना सुधर गया है। हालांकि सारी जिंदगी इसने चोरी और नशे में गुजारी है।